अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम कृष्ण ने सुना, तुरंत आज कृष्ण दौड़ पड़ते हैं, दौड़ लगा करके आज दुपट्टा गिर जाता है और पैरों की विरवाइयां छूट जाती है। आज सुदामा को जाकर के अंक से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं और सुदामा को लेकर के आते हैं। तो सुदामा का शरीर इतना दुबला पतला है कि सुदामा चलने में असमर्थ हो गए हैं। बार बार गिर जाते हैं, सुदामा जी चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर कन्हैया उठा करके अपने साथ में कृष्ण को लेकर के आ जाते हैं। आज सुदामा जी कृष्ण सुदामा जी को अपने साथ लेकर के आते हैं। उस सुदामा जी का शरीर को देख करके बार बार सुदामा जी गिर जाते हैं। फिर मेरे कन्हैया मेरे गोविंद उठा लेते हैं और उठा करके आज सुदामा जी को अपने महल में ला करके अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं। सिंहासन पर ला करके बिठा देते हैं और जैसे ही बिठाया सिंहासन पर तो सुदामा जी को देख करके आज भगवान के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा के शरीर को देख करके आज भगवान भी रोने लग जाते हैं और भगवान रोने लग गए तो आज नेत्रों के जो आंसू बह रहे हैं उन आंसू से आज सुदामा के पैरों को धुल रहे हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के पैर धुल रहे हैं कन्हैया आज अपने नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं उनको उन आंसुओं से सुदामा के चरणों को धुल रहे हैं और चरण धुल करके सुदामा जी का तिलक बंधन किया, पूजन करके अपने बगल सिंहासन पर बिठा लिया है। आज भगवान बैठ जाते हैं बगल में और भगवान सुदामा जी से पूछते हैं, अरे मित्र आप ये बताओ आपने विवाह किया कि नहीं? तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया से कि हाँ मित्र, हाँ द्वारकाधीश मेरा विवाह हुआ है। तो द्वारकाधीश कहते हैं तो भैया मित्र भाभी ने मेरे लिए कछु भेजा कि नहीं? भाभी ने मेरे लिए कछु भेजा कि नहीं? तो सुदामा जी मना कर देते हैं, अरे मित्र भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा है, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा है। आज जैसे ही सुदामा की तरफ मेरे गोविंद ने नजर घुमा करके देखा तो सुदामा जी की कांख में एक चावल की पोटली बंधी है। उन चावल की पोटली पर नजर पड़ गई है और जैसे ही नजर पड़ी तो सुदामा जी से पोटली को छीन लेते हैं और पोटली को खोल करके जब देखते हैं भगवान तो उसमें चावल दिखाई देते हैं। तो आज मेरे गोविंद उन्हीं चावलों को आज मुट्ठी भर करके आज मुंह में डाल लेते हैं। जैसे ही पहली मुट्ठी भगवान ने अपने मुखारविंद में ग्रहण की तो एक मुट्ठी के बदले में मेरे गोविंद ने सुदामा को सर्वस्व प्रदान कर दिया है, सर्वस्व प्रदान कर दिया है।
दूसरी मुट्ठी जैसे ही ली तो दूसरी मुट्ठी में पूरा त्रिलोकी राज्य था वो प्रदान कर दिया है। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेने लगे भगवान पाने लगे तो रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के रोक देती है कि प्रभु इसे ही सब कुछ दे दोगे तो हमारे लिए क्या छोड़ोगे। पकड़ लेती है हाथ रुक्मणी। आज जैसे हाथ पकड़ा तो रुक्मणी ने कहा प्रभु इसे ही सब कुछ दे दोगे तो हमारे भंडार में क्या छोड़ोगे, आपका ये वंश कैसे चलेगा, ये परिवार कैसे चलेगा। तो आज भगवान रुक्मणी से कहते हैं अरे रुक्मणी आज हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और मैं ब्राह्मणों से इतना प्रसन्न हूं कि जो चाहिए वो ले। आज भगवान ने सब कुछ त्रिलोकीनाथ का राज्य सर्वस्व आज सुदामा को प्रदान कर दिया है। अब जैसे सुदामा को प्रदान किया सुदामा जी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने सारी अपनी पत्नियों से कह दिया कि आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। तो सारी पत्नियां एक एक करके भगवान आज सुदामा जी का आशीर्वाद ले रही है और सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुदामा जी कि कल्याणमस्तु सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। सारी पत्नियों को आशीर्वाद दिया, एक एक करके आई तो सुदामा जी का हाथ थक गया। हाथ थक जाते हैं और हाथ जैसे ही थका तो सुदामा जी ने कन्हैया से पूछ लिया लाला अरे मित्र ये तो बता कितने विवाह हुए हैं और कितनी है, मेरा तो हाथ ही थक गया आशीर्वाद देते देते, और कितनी है। तो भगवान कहते हैं कि ये जितनी भी बेटी है ये सब मेरी ही